सफलता पाने के लिए हर एक इंसान की जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है और हर कोई अपनी जिंदगी में कोई ना कोई छोटे बड़े लक्ष्य जरूर बनाता है। वो एग्जाम में पास होना हो या फिर जॉब के लिए या फिर अपना बिजनेस सेट करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे करने के लिए पूरी कोशिशों के बाद भी अगर हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ असफलता ही लगे तो आखिर क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम असफल हो गए। लेकिन एक बात तो आप भी जानते होंगे कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा बाधाएं भी उतनी ही बड़ी आएंगी। ये असफलताएं ही तो हैं जो हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत कर देते हैं, हमारे लक्ष्य को और भी स्ट्रांग बना देते हैं। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं और निराश होकर अपने लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर असफलताओं का कारण क्या है? आखिर ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिलती है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हमें ऐसा क्या काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम किसी अपने काम में फेल हों, या फिर हमारे रीज़न ऑफ फेलियर क्या है। इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का हमारे चैनल पल भर में स्वागत करता हूं। तो मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो खुद मेरी ही जिंदगी में मुझसे ही रिलेटेड है और हो सकता है आपसे भी रिलेटेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है अपने लक्ष्य पर निर्धारित नहीं रहना। जैसे कि किसी के दिमाग में ये आया कि उसे बॉडी बिल्डर बनना है, उसने पूरा शेड्यूल बनाया, लेकिन इसके लिए उसे सुबह उठना पड़ेगा, उसे जिम जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोचकर उसने अपने आइडिया को वहीं पे ड्रॉप कर दिया। इसे कहते हैं अपने लक्ष्य पर निर्धारित नहीं रहना। हमारा दूसरा पॉइंट है विश्वास और साहस की कमी। जब तक किसी काम को करने के लिए आपको खुद पर विश्वास ना हो और साहस की कमी रहेगी, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए आपको खुद पर विश्वास और किसी भी कार्य को करने के लिए साहस की जरूरत है। हमारा तीसरा पॉइंट है बहाने बनाना या टालना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी को बॉडी बिल्डर बनना था, लेकिन उसने पूरा शेड्यूल बनाया, उसके बावजूद भी उसने अपने आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर कोई अपने आइडिया को ड्रॉप नहीं करता, लेकिन आज नहीं, कल से नहीं, परसों से मैं स्टार्ट करूंगा, ये होता है बहाने बनाना या फिर समय को टालना। ऐसे में भी आप सफल नहीं हो सकते। जब तक अपने काम को करने के लिए आप दृढ़ निश्चय ना कर लें, तब तक आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट है अपनी गलतियों से नहीं सीखना। ये तो आप भी जानते होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए गलतियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन एक ही गलती बार बार हो, इससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है, इससे भी आपके कार्य में बाधा आ सकती है। इसके लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि वो गलती दोबारा ना हो। हमारा पांचवा पॉइंट है ज्ञान की कमी। अब मान लीजिए किसी को सिंगर बनना है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, वो गा भी अच्छा लेता है, लेकिन उससे सुरों का 1% भी ज्ञान नहीं है, तो क्या वो प्रोफेशनल सिंगर बन सकता है? नहीं। इसके लिए उसे सुरों का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक उसे सुरों का ज्ञान नहीं होगा, वह प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकता। हमारा छठा पॉइंट है लोगों की बातों में आना। अगर लक्ष्य हमारा है तो फैसले भी हमारे होंगे, मेहनत भी हमारी होगी, लेकिन कुछ लोगों की बातों में आकर हम लोग अपने लक्ष्य को बदल देते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं। हमारा सातवां पॉइंट है आत्म अनुशासन की कमी। हम सभी के जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। आलस्य और लापरवाही हमें अनुशासित होने से रोकती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं, हम लोग असफल हो जाते हैं। आठवां और सबसे आखिरी पॉइंट आपका स्वास्थ्य। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब तक आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और आप उस काम को करने में असफल हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बस इसे आपको ढूंढना है और उसे दूर करना है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारा संपर्क बना रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।